अगला रूल है द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले किया जाता है। इसको हर कोई जानता है कि सुपरलेटिव डिग्री का जब भी प्रयोग करेंगे हम, डिग्रियां तीन प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री का जब प्रयोग करते हैं हम, किसी एडवर्ब एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री में जब हम यूज करते हैं तो उसके पहले द का प्रयोग जरूर किया जाता है। आपने कहा द टॉलेस्ट मैन, सबसे लंबा आदमी, द बिगेस्ट सिटी, सबसे बड़ा शहर, द हैप्पीएस्ट पर्सन, सबसे प्रसन्नचित्त व्यक्ति। इसी तरीके से जो भी वर्ड हों उनको सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव को करके, एडवर्ब को करके आप और सारे एग्जाम्पल्स की इमेजिनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल है यदि दो कंपैरेटिव का प्रयोग सेंटेंस में दो वस्तुओं में समांतर रूप से बढ़ोतरी या गिरावट, क्या चीज़, समांतर रूप से बढ़ोतरी या गिरावट का बोध कराने के लिए हो तो ऐसी स्थिति में द का प्रयोग जरूर किया जाता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है कि आप जो है वो दोनों जगह पर द का यूज करें। जैसे द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, जितना अधिक वो प्राप्त करता है उतना ही अधिक वो चाहने लगता है। मतलब जो जो अधिक उसको मिलता जाता है त्यों त्यों उसकी मांग बढ़ती जाती है, उसकी चाहत बढ़ती जाती है। द हायर वी गो द कूलर वी फील, जितना ऊंचा हम जाते हैं उतना ठंडा महसूस करते हैं। तो जो जो ऊंचाई पर हम जाते हैं त्यों त्यों हमें ठंडक अधिक महसूस होती है। यही इस सेंटेंस का अर्थ है। तो यहाँ पर जो दोनों एडजेक्टिव हैं, ये जो है वो जो दोनों वर्ड हैं, ये मोर और मोर दोनों के पहले द का प्रयोग होगा। हायर के पहले द का प्रयोग है तो यहाँ पर कूलर के पहले भी द का प्रयोग अवश्य करेंगे। अगला रूल है द का प्रयोग समाचार पत्रों यानी न्यूज़पेपर के नाम के पहले होता है। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया। इसी तरीके से कोई भी जो है वो न्यूज़पेपर है, द इंडियन एक्सप्रेस, द दैनिक जागरण, द अमर उजाला, द डॉन जो कि पाकिस्तान में चलता है, द न्यूयॉर्क टाइम्स। तो कोई भी समाचार पत्र है उसके नाम के पहले द का प्रयोग अवश्य होता है। अगला रूल है द का प्रयोग निम्नलिखित के नाम के पहले होता है। तो इसमें पहला हमने लिखा है संग्रहालय, म्यूजियम, जिसको इंग्लिश में आप म्यूजियम कहते हो। तो द ब्रिटिश म्यूजियम, द लखनऊ म्यूजियम, दो एग्जाम्पल हमने दिया है। इसके अलावा तमाम म्यूजियम का नाम ले सकते हैं हम, द सालार जंग म्यूजियम, द पटना म्यूजियम, द हैदराबाद म्यूजियम। तो कोई भी म्यूजियम है उसके नाम के पहले द का प्रयोग अवश्य करते हैं। पुस्तकालय के नामों के पहले भी द का प्रयोग अवश्य होता है। तो यहाँ पर कुछ पुस्तकालय हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं। द ब्रिटिश लाइब्रेरी, तो ब्रिटिश लाइब्रेरी के पहले द का प्रयोग। द पटना लाइब्रेरी, PATANA, पटना लाइब्रेरी, तो पटना लाइब्रेरी के पहले द का प्रयोग। फिर नेक्स्ट रूल है होटलों के नाम के पहले जो है वो द का प्रयोग जरूर करते हैं। जैसे द अशोका होटल, द सहारा होटल। ऐसे ही द ताज होटल, द मौर्या शेरेटन होटल, कोई भी होटल हो उसके नाम के पहले द का प्रयोग जरूर करते हैं। द पिकाडिली होटल। तो आप होटलों के नाम के पहले द का प्रयोग अवश्य करें। नाटक गृह यानी जिसको थिएटर कहते हैं, थिएटरों के नाम के पहले द का प्रयोग जरूर होता है। जैसे द ग्लोब थिएटर, द हिंदुस्तान थिएटर, द अप्सरा थिएटर। तो तमाम थिएटर हैं उनके नाम के पहले द का प्रयोग जरूर करेंगे। अगला पॉइंट है क्लबों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जो क्लब के नेम हैं, एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है द लायंस क्लब, द रोटरी क्लब। और कोई भी क्लब हो, उसका कुछ भी नाम हो, उसके पहले द अवश्य लगा दें आप। मतलब सिर्फ क्लबों के नाम के पहले से है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है सिनेमा घरों के नाम के पहले द का प्रयोग अवश्य किया जाता है। जैसे द अमर टॉकीज, चंद्रलोक टॉकीज, द नोवेल्टी टॉकीज, द वेब सिनेमा। तो कोई भी सिनेमा घर है तो सिनेमा घर के नाम के पहले भी द का अवश्य प्रयोग करेंगे।
उसके बाद में करें कुछ विशेष सार्वजनिक स्थलों के नाम के पहले द का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विशेष सार्वजनिक स्थल कौन कौन से हैं? जैसे आपने कहा द जू यानी चिड़ियाघर, चिड़ियाघर के पहले जू, चिड़ियाघर का पर्टिकुलर नेम नहीं, द जू, जू जो है चिड़ियाघर क्या है, सार्वजनिक स्थान है, तो इसके पहले द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे द बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसे द केनरा बैंक, द इलाहाबाद बैंक। तो इस तरीके से हम द का प्रयोग जरूर करते हैं। द बोटेनिकल गार्डन, द नेशनल हाईवे NH यानी नेशनल हाईवे। उसके बाद में शरीर के भाग द पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले द का प्रयोग अवश्य किया जाता है। शरीर के भाग द पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी नोज, आइज, लेग्स, हैंड, आर्म्स, इनके पहले द का प्रयोग अवश्य करते हैं। ये प्रयोग जो है वो, ये यूज जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको एग्जाम्पल दे करके यहाँ समझाया है। वैसे तो जैसे द ईयर, द नोज, द आइज, द थ्रोट, द लेग, द आर्म, द हैंड, तो यहाँ पर ही कॉट मी बाई द आर्म, उसने मुझे मेरी बाँह पकड़ी, यानी बाहों के द्वारा मुझे उसने पकड़ा, यानी हमारा हाथ पकड़ लिया और इस तरीके से मुझे उसने पकड़ा। तो यहाँ पर द का प्रयोग अवश्य करेंगे। वास्तव में ये सेंटेंस कई बार माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के TGT एग्ज़ाम और PGT एग्ज़ाम में आ चुका है, बैंक PO के एग्ज़ाम में आ चुका है और CGL में भी पूछा जा चुका है, इसलिए इसको हमने एग्जाम्पल दे करके समझाने का प्रयास किया है। शी वाज वुंडेड इन द लेग, यानी टांग में उसके घाव था, यानी टांगों से घाव कहाँ था, वुंडेड कहाँ थी, लेग्स में। तो इस तरीके से यहाँ पर द लेग है, तो ऐसे हम यूज करेंगे। अगला रूल है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का नाम एक ही जैसा हो और उनमें से किसी एक को भिन्न दिखाना हो तो भिन्न दिखाए जाने वाले व्यक्ति के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। तो इसको उदाहरण के जरिए सरलता से समझा जा सकता है। तो हमने पहला एग्जाम्पल लिखा है, देयर आर टू रमेश बट आई लाइक द रमेश हु इज ए टीचर। जैसे ये कहा जाए कि किसी स्कूल में, किसी कोचिंग में दो रमेश हैं, लेकिन मैं उस रमेश को ज़्यादा पसंद करता हूँ जो कि अध्यापक है। तो देयर आर टू रमेश यानी दो व्यक्तियों का नाम रमेश है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर आर टू रमेश, दो रमेश हो गए। बट आई लाइक द रमेश, लेकिन मैं उस रमेश को, यहाँ द का मतलब मैं उस रमेश को जो है वो पसंद करता हूँ जो कि टीचर है। यानी रमेश दो हैं, लेकिन जो अध्यापक है उसी की बात मैं कर रहा हूँ, उसी को मैं पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर द नहीं रहेगा, यहाँ पर जिस रमेश की, जैसे हमने कहा उनमें से किसी एक को भिन्न दिखाना हो, यानी दोनों रमेश को, जो अध्यापक है उस रमेश को भिन्न दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, इस भिन्न दिखाए जाने वाले रमेश के पहले द का प्रयोग करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिखा है, देयर आर टू राजू राज इन द विलेज बट आई लाइक द राज हु इज ए आर्टिस्ट। तो दो राज हैं गांव में जो है वो, यहाँ पर द का प्रयोग नहीं करेंगे हम, यहाँ कोई मतलब नहीं है। लेकिन आगे कहा जा रहा है कि मैं जो रमेश आर्टिस्ट है उसे मैं पसंद करता हूँ, तो यहाँ पर जो है वो आर्टिस्ट जो पेशे से है, ये जो कलाकार है, उस रमेश को आप दोनों रमेश से भिन्न दिखाते हैं, तो यहाँ पर द का प्रयोग अवश्य किया जाएगा राज के पहले। यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे। अब आगे अगला रूल है जो है वो, नेक्स्ट रूल जो है उसमें ये बताया जा रहा है कि ट्रांसलेट वर्ड, कौन सा शब्द, ट्रांसलेट वर्ड का प्रयोग भाषा के नाम के पहले होने पर भाषा के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। और ये दोनों जगह द का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने कहा कि ट्रांसलेट द संस्कृत इनटू हिंदी,
तो आपने कहा कि जो संस्कृत लिखी गई है उसको हिंदी में आप ट्रांसलेट कीजिए। यानी संस्कृत जो है, जो संस्कृत का कोई टेक्स्ट दिया गया है, कोई पाठ दिया गया है, द इक्वेट करता है कि जो भी संस्कृत दी गई है उसको हिंदी में आप ट्रांसलेट करें। तो द संस्कृत, दोनों भाषाओं के पहले क्या लगाएंगे हम? दा लगाएंगे। जबकि होता ये है कि हिंदी के पहले दा लगा दें तो इसका मतलब होता है हिंदी स्पीकिंग पीपल, यानी हिंदी भाषी लोग। इंग्लिश के पहले दा लगा दें तो द इंग्लिश मीन्स होता है अंग्रेज लोग। और अरबियन लैंग्वेज के पहले लगा दे द अरेबियन, तो अरबी भाषी लोग। द तमिल, तो इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर यदि ट्रांसलेट वर्ड का प्रयोग किया गया है, यानी अनुवाद करो, तो उसके बाद में भाषाओं का नाम आ रहा है तो उनके पहले दाव से लगाएंगे। और उसका अर्थ ये नहीं होगा कि उस भाषा के बोलने वाले लोग, बल्कि ये होगा कि उस भाषा को अपेक्षित भाषा में आप अनुवाद कीजिए। तो इस तरह के प्रसंग में दोनों जगह दा का प्रयोग होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।